हेलो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में DSSBJ इलेक्ट्रिकल 2019 का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होते हैं। तो इस सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं 5 वीडियो बनाऊंगा, हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिस हिसाब से इसमें सेक्शन वाइज आया है। तो उसी हिसाब से हम भी 20-20 क्वेश्चन एक एक वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर। 100 ओम रजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज कितना है? तो ये है 100 वोल्ट, ठीक है। 100 ओम रजिस्टेंस, तो 100 ओम में सबसे पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ, करंट बाई करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से जब मैं करंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 में जिसमें करंट निकालना रहता है उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे कंडक्टेंस, मतलब 1/R रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 1/R अपॉन में टोटल का कंडक्टेंस, तो 1/100 अपॉन 1/20 1/100 1/150, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इनटू टोटल करंट जितना आ रहा है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, 100 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100, ये ऊपर जाएगा 300 बाई में 15 + 3 + 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो करंट इन 100 ओम में कितना इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई, जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से कट गया, यहाँ बचेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24 बाई में ये स्क्वायर करेंगे तो ये 20 एम्पियर। अब करंट पता चल गया, तो वोल्टेज निकालना है 100 ओम के, तो इसको क्या करेंगे, करंट को रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट गया 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, करंट इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय 10 + 20 वेयर t इज द टाइम इन t सेकेंड्स, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स। इफ सेल्फ इंडक्टेंस EMF इन द कॉइल इज 20 मिलीवोल्ट, देन द सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, आई का वैल्यू दिया है, I = 10 + 20। तो हम सबसे पहले हमें क्या पता रहेगा, हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, और E पता है, तो E = L/dI/dt, तो I दिया है तो dI/dt निकालेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये तो 0 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 dI/dt, 10 हो गया, ठीक है। तो E = L/dI/dt, E का वैल्यू दिया है 20 मिलीवोल्ट, तो 20 मिलीवोल्ट दिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 × 10⁻³ इक्वल टू L का वैल्यू निकालना है × 10, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 10 से 0 से कट गया, तो L = 2 × 10⁻³ मतलब L = 2 मिली हेनरी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन दिया है जैसे, तो दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन x एंड y, मतलब x y के बिटवीन हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 5 ओम और 3 ओम जो है ये सीरीज में है, तो उसको जब ऐड सीरीज में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब ये देखते हैं 8 ओम और ये 8 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है, तो जब दोनों इक्वल है तो R/2, तो मतलब 8/2, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम फिर से सीरीज में हो गए, तो जब ये सीरीज में है तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 8 ओम हो जाएगा, और ये भी 8 ओम, तो ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फिर 4 ओम हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये टोटल आ गया R इक्विवेलेंट, x और y के क्रॉस में R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 9 ओम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया है कि 4 नंबर में दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल A एंड B फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो A और B के क्रॉस में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स दिया है, हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर करंट सोर्स होता तो इसको हम क्या कर देते, ओपन सर्किट कर देते, ठीक है, मतलब कि इसको डेड कर देते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं इसको डेड कर देते हैं। तो
जब इसको डिट कर देंगे तो ये आएगा 5 ओम और 20 ओम, मतलब 5 ओम और 20 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 20 इंटू 5 बाई में 20 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 25, 5 5 या 25, ये आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंसेस। तो रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, परमियंस होता है। ठीक है, ये परमियंस होता है। तो रिलक्टेंस का जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न बाई में वेबर, क्योंकि आर होता है एमएमएफ अपान में फाई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हेनरी इनवर्स, इसका इक्वल टू होता है हेनरी इनवर्स। तो रिलक्टेंस क्या होता है, 1 बाई परमियंस, परमियंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल वेबर पर एम्पियर टर्न या फिर हेनरी। ठीक है, वैसे अगर रिलक्टिविटी आता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, परमेबिलिटी हो जाता है। और ऑप्शन में देख लेते हैं कि हिस्टेरेसिस क्या होता है। हिस्टेरेसिस होता है जो हमारा बी लैक्स कर जाता है एच से, तो इसके कारण हमारा क्या हो जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी इसको काई से दिखाते हैं, काई एम इक्वल टू आई बाई एच। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। ठीक है, अब 6 नंबर देख लेते हैं कि एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन 1000 टर्न्स कॉइल ड्यू टू अ चेंज इन फ्लक्स विथ अकर्स इन 0.5 सेकेंड्स, द टोटल फ्लक्स चेंज। तो फ्लक्स चेंज पूछा है और हमें वोल्टेज दिया है, ई का वैल्यू दिया है। ठीक है, टर्न दिया है, एन का वैल्यू, तो इक्वल टू 40 दिया है, एन का वैल्यू 1000 दिया है, फ्लक्स चेंज पूछा है, टाइम दिया है 0.5 सेकेंड्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डिफाई इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.14 टू 0.5, तो ये बाई में 1000, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफाई इक्वल टू 0.02 वेबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 फिलामेंट लैंप्स रेटेड 200 वाट 200 वोल्ट एंड 500 वाट 50 वाट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, देन द टोटल पावर सप्लाइड बाय द करंट बाय द सोर्स इज। मतलब कि ये दो बल्ब लगे हैं, 200 वाट का है और ये 50 वाट का है, वोल्टेज दोनों का सेम है और हम इसे क्या करते हैं 200 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले इसमें पावर रेटिंग और वोल्टेज दिए तो हम इसका अलग अलग रजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो R1 इसका R हो जाएगा V स्क्वायर बाई में P, तो V है 200, तो 200 का स्क्वायर बाई में P। ठीक है, तो इसका रजिस्टेंस आ गया 200 ओम और दूसरे का कितना आ जाएगा R2 V स्क्वायर बाई में P, तो ये 200 का स्क्वायर V का वैल्यू और P का वैल्यू 50 है 50, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो R2 का वैल्यू आ जाएगा 800 ओम। तो हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं करंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो करंट निकाल लूँगा तो 200 बाई में 800 प्लस 200। ठीक है, इसमें जब करंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 200 बाई में 800 प्लस 200। 200 क्या है, पहले ये V है और ये रेजिस्टेंस है इसका और ये 800 इसका, तो ये I का वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो पूछा है कि टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, तो सोर्स के द्वारा सप्लाई किया गया पावर कितना है, तो ये वोल्टेज इतना है और करंट VI। ठीक है, तो करंट कितना है 1/5, तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 वाट। तो ये क्या है, 40 वाट का सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि a battery having open circuit voltage is 2 volt has internal resistance of 1 volt when supplying current 5 ampere, its internal resistance is। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट। ठीक है, और हमें लोड पे करंट 1 वोल्ट मिल रहा है जब इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जब 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें आर इंटरनल का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल केवीएल लगा देंगे, तो 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट बाई में 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो हमें आर इंटरनल का वैल्यू पता चल जाएगा 1/। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2 ओम। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एन आयरन कोर्ड चोक कॉइल हैज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम, इट ड्रा 10 एम्पियर फ्रॉम अ सिंगल फेज AC सोर्स ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज,
देन पावर कंज्यूम्ड बाय कॉइल एंड इट्स पावर फैक्टर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ चोक क्या होता है, ये और RL का सर्किट होता है, ठीक है। तो R का वैल्यू इसमें दिया है 4 ओम, I दिया है इसमें, I जो आ रहा है 10 एम्पियर आ रहा है। तो सबसे पहले और यहाँ से जो सप्लाई दिया जा रहा है 200 वोल्ट, तो यहाँ से हमें Z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई में I, तो V कितना है 200 बाई में V का वैल्यू 200, I का वैल्यू 10, तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 ओम, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड बाई चोक, तो चोक में क्या होगा, पावर कंज्यूम होगा R के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो पावर लॉस होता है पावर कंज्यूम करेगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है। और बाकी जो इंडक्टर है ये तो पावर कोई लॉस करता नहीं है। तो I स्क्वायर R, तो I का वैल्यू दिया है 10, तो I स्क्वायर 100 हो गया इंटू 4 R का, तो ये हो गया 400 वाट, ठीक है। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब कितना करेगा 4। तो पावर फैक्टर कितना होगा, cos फाई इक्वल टू R बाई जेड, तो R का वैल्यू 4 है, Z का वैल्यू 20, तो ये 4/20, तो ये हो जाएगा 0.2 लैग, ठीक है। तो इंडक्टिव है तो लैग होगा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। टू इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 2 हेनरी, नाउ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द one coil is reduced to 50% and those of other coil is doubled, then new value of mutual inductance। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले फार्मूला देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न के रेस्पेक्ट में। तो M इक्वल टू म्यू N1 N2 A बाई में L, ठीक है। तो कह रहा है N1 जो है ये N/2 हो जा रहा है, मतलब हाफ हो जा रहा है, और N2 जो है डबल हो जा रहा है। तो हमारा न्यू M2 क्या होगा, तो न्यू M2 क्या होगा, हम इसका वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो म्यू N1 बाई में 2 इक्वल टू 2N A बाई में L, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा म्यू N1 इंटू A बाई में L। ये क्या है, हमारा प्रीवियस वैल्यू आ गया है, तो मतलब M1 और M2 बराबर हो जाएंगे। जब हमारा एक डबल हो रहा है एक हाफ हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वैल्यू। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इन द सर्किट बिलो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, तो R का वैल्यू पूछा है, तो R का वैल्यू ये है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 6 एम्पीयर करंट आ रहा है, कुछ करंट इसमें डिवाइड हो रहा है, कुछ इसमें जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे। ये वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, कि जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा ये इसके इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल में है, और इसका वोल्टेज डिफरेंस इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी पैरेलल में है, मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 6 इंटू 10, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू ये इसके वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, तो I1 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 10 इंटू I1, तो I1 इक्वल टू 4 एम्पियर हो जाएगा। अब I1 इक्वल टू 4 हो गया, तो I1 में 4 एम्पियर आ रहा है, तो अगर टोटल 6 आ रहा है तो इसमें कितना आएगा, 2 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस, ये दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो 10 I1 इक्वल टू R I2, तो I1 का वैल्यू 10 इंटू I1 का वैल्यू 4 है, और R का वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हमारा R का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 जो 4, तो ये हो जाएगा 20 ओम। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अ कंडक्टर 0.2 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर एट अ राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। व्हाट विल बी फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑफ द करंट इज इंक्रीज्ड बाई 50%। तो ये लेंथ दिया है कंडक्टर का, और उसमें करंट दिया है, और ये एंगल दिया है, तो और बी का वैल्यू दिया है मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ इक्वल टू, हमें फोर्स का फार्मूला पता रहता है कि एफ इक्वल टू BIL साइन थीटा, तो बी का वैल्यू 0.5, आई का वैल्यू 20, एल का वैल्यू 0.2, और इंटू साइन राइट एंगल दिया है तो साइन 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एफ इक्वल टू 2 न्यूटन। तो क्या कर रहा है कि इफ़ इसका 50% इंक्रीज कर दिया जाए फोर्स को, तो ये 50% इंक्रीज हो जाएगा, तो पहले तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5, तो 2 इंटू 1.5 इक्वल मतलब ये हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है।
अब 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन अप्लाइड विथ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड इंडक्टर बिहेव्स वर्चुअली लाइक अ। तो इंडक्टर क्या है, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, मतलब डीसी अप्लाई किया जा रहा है उस पर। तो क्या कह रहा है एट इंस्टेंट, ये क्या कह रहा है, फाइनल वैल्यू मिल जा रहा है इसको, मतलब कि टी इक्वल टू ये तुरंत एट इंस्टेंट ये इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है इसको। तो ये इनफाइनाइट मिलेगा तो हमारा ई क्या होगा, जीरो होगा। ई जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा शॉर्ट सर्किट। अब 16 दिया है, अब 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अ नॉन आइडियल करंट सोर्स ऑफ 25 मिली एम्पियर इज सप्लाइंग रजिस्टिव लोड। तो 25 मिली एम्पियर रजिस्टिव लोड पे दिया जाता है, और रजिस्टिव लोड ऑफ 5 किलो ओम, जिसका रेजिस्टेंस दिया है 5 किलो ओम। इफ़ द एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज 20 मिली एम्पियर, मतलब इसमें जो दिया जा रहा है 25 मिली एम्पियर, लेकिन हमें एक्चुअल में 20 मिली एम्पियर मिल रहा है। तो देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, मतलब जो 5 मिली एम्पियर करंट जा रहा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रहा होगा करंट। तो यहाँ से 25 मिली एम्पियर गया, तो आज इंटरनल मान लेते हैं, पहले में लगा होगा। तो ये 5 मिली एम्पियर इसमें आ रहा है, 20 मिली एम्पियर 5 किलो ओम में जा रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो आर इन इंटू 5 मिली एम्पियर इक्वल टू 5 किलो ओम इंटू 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आर इन का वैल्यू आ जाएगा, इसको जब ये 5 मिली एम्पियर, ये 20 मिली एम्पियर, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 420 किलो ओम, 5 4 जा 20 किलो ओम। ठीक है, अब दिया है 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल करंट इज 6 एम्पियर। टोटल करंट कितना दिया है, 6 एम्पियर दिया है। इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ द ईच पैरेलल G1 इक्वल टू 1 सीमेन, G2 इक्वल टू 3 सीमेन, G3 इक्वल टू 2 सीमेन। देन द करंट थ्रू G3, तो G3 में कितना करंट जाएगा, तो IG3 इक्वल टू G3 बाई में G1 प्लस G2 प्लस G3 इंटू टोटल करंट। ठीक है, ये फार्मूला भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही फार्मूला पुट हुआ था करंट डिवीजन रूल का। तो G3 का वैल्यू कितना दिया है, G3 का वैल्यू 2 सीमेन दिया है, बाई में टोटल, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये 6 से 6 कट गया पूरा, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर करंट G3 में जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन द करंट ड्रॉप बाई 6 ओम इज 2 एम्पियर। तो 6 ओम में 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो देन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर, तो रजिस्टेंस आर, रजिस्टर आर की वैल्यू निकालना है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 4 एम्पियर टोटल करंट आ रहा है, 2 एम्पियर 6 ओम में जा रहा है, तो 2 एम्पियर इसमें आएगा आर ओम में। ठीक है, बाई KCL 4 एम्पियर अगर टोटल करंट आ रहा है, तो अगर 2 एम्पियर इधर जा रहा है तो 2 एम्पियर इधर भी जाएगा। तो अब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप 2 इंटू आर, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसमें करंट जा रहा है 2, तो ये हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, क्योंकि ये प्लस से माइनस पोलरिटी इसकी है, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, सेम पोलरिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इंटू 2 इक्वल टू 12 इंटू 6, तो हो जाएगा आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 18, और ये 2 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 18/2, मतलब 9 ओम हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फाइंड VA माइनस VB इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्किट वेयर VA एंड VB आर द पोटेंशियल एट A एंड B। तो A और B का बीच का पोटेंशियल हमें निकालना है। तो VA, अब यहाँ से देखिए करंट जा रहा है, तो ये हमारा होगा प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से करंट गया तो ये हमारा लॉस हो रहा है, -2 इंटू 5, करंट 5 है और रेजिस्टेंस 2, और प्लस ये हो जाएगा, माइनस से प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस है, करंट 5 एम्पियर जा रहा है, तो 1 इंटू 5 मतलब 5 हो गया, माइनस VB, तो VA माइनस VB, ये 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब 17 हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सर्टेन नंबर ऑफ रजिस्टर हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm when connected in parallel and 100 ohm if they are connected in series. Then the number of resistor and the number of
देन द नंबर ऑफ रजिस्टर एंड द रजिस्टेंस ऑफ द ईच, मतलब कि नंबर ऑफ रजिस्टर निकालना है और कितने रजिस्टेंस लगे हैं वो प्रत्येक रजिस्टर का रजिस्टेंस निकालना है। तो जब पैरेलल में लगे होते हैं रजिस्टर तो इक्वल रजिस्टर, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर बाई एन, तो आर इक्विवेलेंट का मान 1 दिया है तो यहाँ से आर इक्वल टू एन निकल जाएगा, ठीक है। और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन आर होता है, तो आर का वैल्यू कितना है, ये टोटल आर इक्विवेलेंट दिया है 100, तो आर इक्वल टू एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू एन पुट कर देंगे, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एन का वैल्यू 10 आ गया, तो आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया है कि RMS वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो देख लेते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिकल वेव रेक्टिफायर है स्क्वायर वेव का, तो इसका हमें क्या निकालना है, IRMS निकालना है, ये इसका पीक वैल्यू दिया हुआ है। तो IRMS का फार्मूला क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल टू रूट में 1/t, 0 से ये हमारा लिमिट, ये हमारा एक टोटल पीरियड हो रहा है, तो 0 से t हमारा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो 0 से t और t/2 से t, तो ये हमारा ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/t, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद t माइनस t/2, तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y में √2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2। अब 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इन द सर्किट बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर, तो 9 ओम रजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या निकाल लेता हूँ कि इसमें करंट कितना आएगा। तो इसमें करंट पता करने से पहले सबसे पहले हमें पता करना होगा कि सोर्स से कितना करंट निकल रहा है। तो सोर्स से करंट निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 9 बाई में 15 + 9 24 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 45/8 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 125/8। तो अब ये टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल करंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो 125/8, तो ये आ जाएगा हमारा 8 एम्पियर, यहाँ से मतलब हमारा 8 एम्पियर करंट निकल रहा है। तो 8 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो करंट डिवीजन रूल से हमको 9 एम्पियर में 9 ओम में करंट निकालना रहेगा। तो I इन 9 ओम कितना हो जाएगा, तो जिसमें हमें करंट निकालना रहता है वो जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमको क्या करेंगे, उसके दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेके अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस चलेंगे, या फिर 1/9 अपॉन 1/15 प्लस 1/9 करके कंडक्टेंस ले लेंगे, तो वही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/24 × 8, तो हमारा I का वैल्यू कितना आ गया 5 एम्पियर। तो I का वैल्यू 5 आ गया, तो हमें ना रेजिस्टेंस पता है और करंट भी पता है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना पता चल जाएगा 45 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा।